अस्सलामुअलैकुम। दिन न्यूज़ में खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसीलात के साथ मैं हूं काशिफ मलिक। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि इसके खिलाफ न्यूज़ एक्शन कमेटी की जानब से पटिशन दायर की गई है। डबल सवारी की पाबंदी से सबसे ज़्यादा सहाफ़ी मुतासर हो रहे हैं। न्यूज़ एक्शन कमेटी के कन्वीनियर उमैर अली अंजुम हमारे नुमाइंदे नदीम शहजाद के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि पटिशन का मौक़िफ़ और पटिशन का मजीद क्या कहना है। नदीम, कहिएगा। जी, मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन था। लॉकडाउन में जहां दीगर मुश्किलात थी, वहीं पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद करना जो समझ से बाला तरह के साफियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई और आम शहरियों पर भी, जिसमें बाद में एक पटिशन दायर की उमैर अली अंजुम की जानिब से जो न्यूज़ एक्शन कमेटी के कन्वीनियर हैं, उस पर आम शहरियों के लिए तो राय दे दी गई, लेकिन साफियों को अभी भी इस कार्रवाई का निशाना बनाया गया है कि साफी मोटर बाइक्स के जरिए जाकर एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर जाकर मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह जाना होता है, जिस पर उनकी तकलीफ में इजाफा हो चुका है। पहले ही जहां साफियों की मखदूस सूरत हाल है, तनख्वाहों का ना मिलना, उनके मसाइल परेशानियां, कम तरीन जो तनख्वाहें महदूद वसाइल के अंदर गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा किया। हम जानते हो उमैर अली अंजुम से कि आप बताएं जी कि आपने पटिशन दायर की थी और इसका क्या रिजल्ट निकला, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के तो बड़े सख्त रिमार्क्स है सिंध गवर्नमेंट के लिए, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नदीम शहजाद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की हक़ के लिए। बात दरअसल इतनी सी है कि सहाफ़ती तंजीमों का जो किरदार था वो बड़ा मुबहम नज़र आया। ऐसी सूरत हाल में हमने न्यूज़ एक्शन कमेटी की जानिब से इस दुख को जानते हुए सिंध हाई कोर्ट में हमने एक पटिशन दायर की, जिस पर 5 समातें हुई और एक फ़ैसला आया कि SOP बनाकर सहाफ़ियों के लिए कोई रियायत दी जाए। उसके बाद हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने बिल्कुल सर्द मोहरी का इजहार किया। उसकी वजह सिंध हुकूमत शहजाद, आप इनके तासुरात हम तक पहुँचा रहे थे, आपका शुक्रिया।